एंटीलिया कांड का खूनी सीक्रेट। मनसुख मर्डर का डीएनए कनेक्शन। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को उस टवेरा के अंदर से मनसुख के डीएनए के सैंपल मिले हैं। अब एनआईए ये पता लगा रही है कि उस गाड़ी में और कौन कौन से लोगों के डीएनए मौजूद हैं। 10 दिमाग में छुपा खौफनाक राज। खूनी सबूत की सबसे बड़ी तलाश। कार में कैद मौत वाली रात। एंटीलिया कांड, साजिश की वो कहानी जिसके खुलासे ने हर किसी को सन्न कर दिया था। और इसी कांड से जुड़ी है मनसुख हिरेन हत्याकांड की दास्तान। वो खूनी कहानी जिसके राज का चैप्टर जैसे जैसे खुलता जा रहा है, साजिश के कई चेहरे भी उजागर होते जा रहे हैं। और अब इस कांड से जुड़े जो चेहरे सामने आए हैं, उनके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। वो 10 चेहरे नहीं, एक खूनी साजिश के 10 पार्टनर हैं। वो 10 पार्टनर जिनके शातिर दिमाग में कैद है एंटीलिया कांड से जुड़े मनसुख हिरेन हत्याकांड की पूरी कहानी। साजिश की खूनी कहानी का सबसे पहला किरदार है मुंबई पुलिस का सस्पेंड एपीआई सचिन वाजे। साजिश का दूसरा पार्टनर है वाजे का गुरु और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा। साजिश का तीसरा पार्टनर है प्रदीप शर्मा का खास मुखबिर संतोष सेलार। साजिश का चौथा पार्टनर है मुंबई पुलिस का सजा याफ्ता जवान विनायक शिंदे। और पांचवा पार्टनर है विनायक शिंदे का राजदार नरेश घोष। जी हां, साजिश के ये वो 5 चेहरे हैं जो मनसुख हिरेन हत्याकांड की एक एक हकीकत को जानते हैं। और इन 5 चेहरों की खूनी साजिशों से ही जुड़े हैं 5 और किरदार। वो खूनी मोहरे जिन्होंने न सिर्फ मनसुख हत्याकांड को अंजाम दिया, बल्कि हत्या के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने का भी पूरा इंतजाम किया। पांच में से 2 लोग खाकी वर्दी वाले विलन हैं और उनमें से नंबर 1 पर है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का पूर्व एपीआई रियाजुद्दीन काजी। नंबर 2 पर है क्राइम ब्रांच का पूर्व इंस्पेक्टर सुनील माने। रियाजुद्दीन काजी और सुनील माने इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और ये दोनों ही सचिन वाजे के भरोसेमंद साथी रहे हैं। साजिश के खूनी मोहरों की फेहरिस्त में तीसरा नाम है मनीष बसंत सोनी का। चौथा है सतीश मोटकरी उर्फ तन्नी उर्फ विक्की बाबा। और पांचवा है आनंद जाधव। 5 और 5 यानी कुल 10 चेहरे, कुल 10 दिमाग। आईएनए के मुताबिक साजिश के यही वो 10 शातिर चेहरे हैं जिन्होंने एंटीलिया कांड के सबसे बड़े राजदार मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाया। एनआईए का मानना है कि इन 10 किरदारों में से मनसुख की हत्या का प्लॉट पूर्व एपीआई सचिन वाजे ने तैयार किया था। एनआईए का आरोप है कि उस खूनी प्लॉट को अंजाम तक पहुंचाने के इंतजाम किए थे वाजे के गुरु और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने। इसीलिए एनआईए की पूरी तहकीकात अब प्रदीप शर्मा के इर्द गिर्द घूम रही है। एंटीलिया कांड और मनसुख मर्डर केस की जांच में जुटी एनआईए की टीम ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक एनआईए की जांच टीम को ऐसा कोई सिरा नहीं मिला है
जो इस हाई प्रोफाइल केस की तमाम बिखरी हुई कड़ियों को आपस में जोड़ सके। अभी तक ऐसा कोई सिरा एनआईए के हाथ नहीं लगा है जो यह साबित कर सके कि ठाणे के बिजनेसमैन मनसुख हिरेन का मुंबई के एंटीलिया कांड की साजिश के साथ क्या रिश्ता था और मनसुख हिरेन की हत्या क्यों की गई थी। आखिर कौन था मनसुख मर्डर का मास्टरमाइंड। इन सवालों की गुत्थी को सुलझाने के लिए एनआईए पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का डीएनए टेस्ट भी करवा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी खूनी रहस्य की यह कहानी अभी तक अनसुलझी है। प्रदीप शर्मा, मुंबई पुलिस का पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, वही प्रदीप शर्मा जिसकी हर गोली पर लिखा होता था किसी न किसी गैंगस्टर का नाम। हाँ तो बात करके रख, मांगता है तो कल पेपर साइन करने आता मैं। मुझे लगा आप मुझे ठोक दोगे। सर, मेरे को ठोकने आए हो क्या? ठोकना होता अभी ठोक देता, छोटे सा बुलाया था बात करना। 90 के दशक में अपराधियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर से प्रदीप शर्मा ने बदमाशों के दिलों में जबरदस्त खौफ पैदा कर दिया था और तब जिस पुलिस अधिकारी को उसका सबसे करीबी समझा जाता था वो था सचिन वाजे। प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे की जोड़ी को मुंबई में अपराधियों का काल समझा जाता था। खतरनाक से खतरनाक अपराधी उसके नाम से ही कांपते थे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और उसके खासम खास सचिन वाजे की शोहरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी जिंदगी की झलक कई फिल्मों में भी नजर आई। एनआईए का दावा है कि एंटीलिया कांड में सचिन वाजे को फंसता देखकर ही पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश रची थी। प्लानिंग ये थी कि एंटीलिया कांड के राजदार मनसुख की हत्या के साथ ही सारे राज दफन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अब इस खूनी साजिश से जुड़े मौत के मोहरों ने जो खुलासा किया है उसने हर किसी को चौंका दिया है। साजिश की इस कहानी का सबसे बड़ा विलन है संतोष सेलार, वही संतोष सेलार जिसे एनआईए ने 11 जून को ही आनंद जाधव के साथ गिरफ्तार किया था। शेलार पर आरोप है कि वो प्रदीप शर्मा का मुखबिर था। वो सालों से प्रदीप शर्मा के लिए काम कर रहा था और उसी ने 4 मार्च को मनसुख की हत्या की थी। एनआईए का दावा है कि इस हत्याकांड को लाल रंग की टवेरा गाड़ी में अंजाम दिया गया था, लेकिन मर्डर की उस कहानी से पहले दास्तान कल की घटना की। कल एनआईए ने संतोष शेलार के साथ ही खूनी वारदात में शामिल आनंद जाधव को भी कोर्ट था। कोर्ट में एनआईए ने दलील दी थी कि ये दोनों मनसुख हत्याकांड से जुड़े कई राज छुपा रहे हैं और इसलिए इनसे अभी और पूछताछ करनी है। एनआईए ने 6 दिनों की रिमांड मांगी और फिर अदालत ने दोनों को 1 जुलाई तक एनआईए के सुपुर्द कर दिया। संतोष शेलार और आनंद जाधव को एनआईए ने 11 जून को गिरफ्तार किया। एनआईए के मुताबिक दोनों ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मनसुख की हत्या के समय। ये दोनों शख्स भी उस समय लाल रंग की टवेरा में मौजूद थे। संतोष शेलार को पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का खबरी माना जाता है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मनसुख हत्याकांड को अंजाम देने के बाद संतोष शेलार और आनंद जाधव छुप गए थे। इस दौरान दोनों को पैसों की फंडिंग की गई थी। वो फंडिंग किसने की थी, एनआईए ये जानना चाहती है। यही नहीं, एनआईए को यह भी पता चला है कि संतोष शेलार और आनंद जाधव दोनों
सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थे। सोशल मीडिया के जरिए ये दोनों किनके संपर्क में थे, एनआईए ये भी जानना चाहती है और इसके लिए एनआईए जरूरी कदम उठा रही है। मनसुख की हत्या के बाद उसके पास मौजूद कई सामान भी गायब हैं। वो कहां हैं, ये भी एक राज है और इस राज के खुलासे के लिए अब संतोष शेलार के साथ ही आनंद जाधव से भी कड़ी पूछताछ की जा रही है। एनआईए की तहकीकात में अब तक जो भी जानकारी सामने आई है वो बेहद सनसनीखेज है। छानबीन के बाद एनआईए के पास मनसुख हत्याकांड की थ्योरी तो है, लेकिन सबूत नहीं है और ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती है आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूतों को जुटाने की। एनआईए का दावा है कि पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के इशारे पर एंटीलिया कांड के राजदार मनसुख हीरेन की हत्या की गई थी। मनसुख को लाल रंग की एक टवेरा कार में मौत के घाट उतारा गया था। वो लाल रंग की टवेरा कार इस वक्त एनआईए के कब्जे में है। कार की फॉरेंसिक जांच के बाद एनआईए ने दावा किया है कि लाल रंग की टवेरा कार में मनसुख के डीएनए के निशान मिले हैं और इसलिए मनसुख हत्याकांड के मास्टरमाइंड प्रदीप शर्मा समेत सभी आरोपियों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं ताकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा सकें। एंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन हत्या की जांच कर रही एनआईए कई दिनों से तलाश कर रही थी कि किस गाड़ी में मनसुख की हत्या की गई। इस तलाश के दौरान एनआईए के हाथ एक लाल रंग की टवेरा लग गई, जो टवेरा गोरेगांव इलाके में छुपाई गई थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को उस टवेरा के अंदर से मनसुख के डीएनए के सैंपल मिले हैं। अब एनआईए ये पता लगा रही है कि उस गाड़ी में और कौन कौन से लोगों के डीएनए मौजूद हैं। हालांकि जो आरोपी हैं उनके बयान से ये पता चला है उस गाड़ी में संतोष शेलार और आनंद जाधव के साथ साथ मनीष और सतीश भी मौजूद थे। साजिश की इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि ब्लाइंड मर्डर की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने में अक्सर डीएनए टेस्ट बहुत कारगर साबित होता है। डीएनए जांच से कैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, इस बारे में तफसील से बता रहे हैं हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट इंद्रजीत राय। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए शरीर के अंदर जो हमारी सेल्स होती हैं उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। एक आदमी का डीएनए कभी भी दूसरे आदमी से मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि हर आदमी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि जो अपने माता पिता या उनसे जो पहले की पीढ़ियां हैं, ये डीएनए के थ्रू और इसमें जो जेनेटिक कोड्स होते हैं उनके थ्रू एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक साथ पैदा होते हैं उनमें भी डीएनए कभी भी एक तरह का नहीं होता। एक्सपर्ट के मुताबिक डीएनए टेस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत उन मामलों में पड़ती है जहां या तो सबूत बहुत कम होते हैं या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका होती है। ऐसे तमाम मामलों में डीएनए जांच को आखिरी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए क्राइम की दुनिया में या फॉरेंसिक्स की दुनिया में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि डीएनए की जो जांच होती है वो प्रामाणिक है, वो वैज्ञानिक तौर पे एक सबूत की तरह अदालत में देखी जाती है। पैटर्निटी के इश्यूज़ में, मैटरनिटी के इश्यूज़ में, यानी कि बच्चा किसका है, इन सारे मामलों में डीएनए को आखिरी फैसले की तरह देखा जाता है। अदालतें इस सबूत को एक्सेप्ट करती हैं, वो मानती हैं। एंटीलिया केस और मनसुख हत्याकांड की जांच में जुटी एनआईए को उम्मीद है कि प्रदीप शर्मा और दूसरे आरोपियों के डीएनए टेस्ट से मनसुख मर्डर की सारी बिखरी हुई कड़ियां आपस में जुड़ सकती हैं। और अगर ऐसा हो गया तो फॉरेंसिक सबूतों की मदद से
मनसुख हीरेन के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी CFL की टीम ने प्रदीप शर्मा और दूसरे आरोपियों के DNA सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवा दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन आरोपियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, उनमें प्रदीप शर्मा के भरोसेमंद गुर्गे संतोष शेलार का नाम भी शामिल है। इन दोनों के अलावा आरोपी आनंद जाधव, मनीष बसंत सोनी और सतीश मोटेकरी उर्फ तन्नी भी शामिल है। फॉरेंसिक टीम इन चारों आरोपियों के DNA का मिलान टवेरा कार से मिले DNA के साथ करेगी। साथ ही शर्मा के DNA सैंपल की जांच दूसरे सबूतों के साथ की जाएगी। NIA सूत्रों के मुताबिक DNA टेस्ट की रिपोर्ट आरोपियों के खिलाफ सबसे पुख्ता सबूत साबित हो सकती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मानते हैं कि ऐसे उलझे हुए मामलों में DNA टेस्ट की रिपोर्ट को अभियोजन पक्ष की तरफ से काफी अहम सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। मुंबई के केस में एक गाड़ी है, एक गाड़ी में विक्टिम का सैंपल है जिसमें विक्टिम का DNA था, एक अननोन सैंपल है। अगर ये अननोन सैंपल किसी तीसरे व्यक्ति से या दूसरे व्यक्ति से मैच कर जाता है तो ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति भी उस गाड़ी में था, यानी कि उसके DNA का प्रेजेंस और विक्टिम के DNA के प्रेजेंस में अगर कोरिलेशन मिलता है तो प्रोसिक्यूशन यानी कि आरोप पक्ष ये साबित करने में सफल रहेगा कि उस व्यक्ति की इस अपराध से कहीं ना कहीं कोई भूमिका है। इसके बाद दूसरे सबूतों को देखा जाएगा कि बाकी जो सर्कमटेंशियल एविडेंस हैं वो कहानी को किस तरफ ले जा रहे हैं। NIA की जांच टीम ने इससे पहले मुंबई पुलिस के सस्पेंड API सचिन वाजे और उसके करीबी दोस्त सुनील माने के DNA सैंपल भी जांच के लिए भेजे थे। उन दोनों के DNA सैंपल का मिलान उन DNA सैंपल के साथ किया जाएगा जो NIA ने सफेद रंग की वोक्सवैगन कार से इकट्ठा किए थे। आरोप है कि सफेद वोक्सवैगन कार का इस्तेमाल मनसुख हीरेन के अपहरण के लिए किया गया था। NIA की थियरी के मुताबिक सचिन वाजे और सुनील माने ने वारदात वाली रात मनसुख हीरेन को ठाणे से सफेद वॉक्सवैगन कार में बिठाया था और उसके बाद उसे घोड़बंदर रोड पर लाल रंग की टवेरा कार में सवार दूसरे आरोपियों के हवाले कर दिया था। एंटीलिया कांड से जुड़े मनसुख हत्याकांड की तह तक जाने के लिए NIA आरोपियों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन रहस्यों की गुत्थी इतनी उलझी हुई है कि अब तक सुलझ नहीं पाई है। NIA द्वारा मनसुख हत्याकांड में हाल ही में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों ने 4 मार्च की शाम मनसुख की हत्याकांड के सिलसिले में जांच एजेंसी के सामने सनसनीखेज खुलासा किया है। NIA सूत्रों के मुताबिक 4 मार्च की रात को सुनील माने एक सफेद रंग की वोक्सवैगन कार में ठाणे के लिए रवाना हुआ था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उसने जानबूझकर अपना फोन ऑफिस में ही छोड़ दिया था ताकि फोन की लोकेशन के जरिए यह साबित किया जा सके कि वारदात के वक्त वो अपने ऑफिस में ही मौजूद था। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के पूर्व इंस्पेक्टर सुनील की माने तो इस सफेद कार को कार मालिक से बांद्रा से हासिल किया गया था। सुनील माने ने 4 मार्च की रात कलवा स्टेशन पहुंचकर प्लानिंग के तहत सबसे पहले सचिन वाजे को अपने साथ बैठाया। वहां से सचिन वाजे ने कुछ रुमाल भी खरीदे थे। सूत्रों के मुताबिक सुनील माने ने मनसुख को रात 8:40 के आसपास इंस्पेक्टर तावड़े बताकर एक व्हाट्सएप कॉल किया था। उसने मनसुख को मजीवाड़ा जंक्शन पर मिलने के लिए बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे और सुनील माने ने रात करीब 9 बजे मनसुख हीरेन को मजीवाड़ा जंक्शन से अपने साथ कार में बैठाया। NIA को मिले CCTV वीडियो से इस बात की पुष्टि हुई है कि सुनील माने सफेद रंग की कार चला रहा था। सचिन वाजे उसके बगल में बैठा हुआ था। मनसुख हीरेन कार में पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। 4 मार्च की रात करीब 9:30 बजे सुनील माने, सचिन वाजे और मनसुख हीरेन घोड़बंदर रोड के
गायमुख इलाके के पास पहुंचे। वहां एक लाल रंग की टवेरा कार में 5 संदिग्ध पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उसके बाद मनसुख हिरेन गायब हो गया और अगले दिन मुंब्रा खाड़ी से उसकी लाश बरामद हुई। एनआईए ने जांच के दौरान उन सभी 5 शैतानों को गिरफ्तार कर लिया है जो वारदात वाली रात लाल रंग की टवेरा गाड़ी में सवार थे। उन पर आरोप है कि उन लोगों ने ही मनसुख हिरेन को इस सफेद कार से उतारकर लाल रंग की टवेरा कार में बैठाया था और उसके बाद सोची समझी साजिश के तहत उसे मौत के घाट उतारकर लाश को मुंब्रा खाड़ी में ठिकाने लगा दिया गया था। ट्रेनिंग के दौरान पुलिस वालों को टेक्निकल सर्विलांस के बारे में अच्छी तरह ट्रेंड किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि मोबाइल फोन की मदद से अपराधियों को कैसे ट्रैक किया जाता है, कैसे उनकी लोकेशन का पता लगाया जाता है और किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया जाता है। एनआईए का दावा है कि मनसुख के मर्डर की साजिश में शामिल वर्दी वाले गुंडों ने अपनी पुलिसिया ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाया और बड़ी ही चालाकी के साथ सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हर चाल हो गई नाकाम। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि मनसुख हिरेन हत्याकांड में शामिल आरोपियों ने हर कदम पर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। सूत्रों के मुताबिक जिस लाल रंग की टवेरा कार से मनसुख की हत्या की गई थी, उस कार का मालिक प्रदीप शर्मा का खास गुर्गा संतोष सेलार है। उसने सतीश मोटेकरी और दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पहले मनसुख हिरेन को मौत के घाट उतारा और फिर उसकी लाश को खाड़ी में ठिकाने लगा दिया था। आरोप है कि लाश को ठिकाने लगाने के बाद एक आरोपी ने सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा को फोन करके बताया था कि काम हो गया है। एनआईए की तफ्तीश में जो कहानी सामने आई है उसके मुताबिक मनसुख को हत्यारों के हवाले करने के बाद इंस्पेक्टर सुनील माने ने सचिन वाजे को एक रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था और खुद वो वसई के लिए रवाना हो गया था। आरोप है कि वहां सुनील माने ने मनसुख का फोन और एक सिम कार्ड नष्ट कर दिया था, जबकि दूसरा सिम तुंगारेश्वर के पास नष्ट कर दिया गया। इसके बाद सुनील माने ने अपने कार्यालय को फोन किया और अपने मातहत कर्मचारी को अपना मोबाइल फोन और बैग अपने घर भेजने के लिए कहा, जहां सुनील माने सीधे वसई से पहुंचा था। दूसरी ओर वाजे ने काजी को अपना फोन लाने के लिए कहा था और एक बार पर छापा मारा था। एनआईए अब माने का प्रदीप शर्मा समेत इन सभी आरोपियों से आमना सामना कराना चाहती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा 28 जून तक एनआईए की कस्टडी में है। एनआईए का दावा है कि प्रदीप शर्मा के डीएनए टेस्ट और उसके फोन की जांच पड़ताल के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। हमें भी इंतजार है उन खुलासों का, और जब तक इस कांड का सारा सच सामने नहीं आ जाता है, सनसनी की नजर भी इस पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।